अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपसे एक बहुत हॉनेस्ट बात करना चाहती हूँ। हर साल रमादान आता है और हम सोचते हैं इस दफ़ा मैं ख़ुद को बेटर बनाऊंगी, इस दफ़ा मैं वेट भी लूज़ करूंगी, इस दफ़ा मैं अल्लाह के भी करीब जाऊंगी। लेकिन फिर क्या होता है? इफ्तार पर फ्राइड आइटम्स, सहरी के बाद नींद और एंड तक वेट लॉस के बजाय वेट गेन। अगर आप भी हिजाबी हो, घर का काम करती हो, पढ़ाई या जॉब संभाल रही हो और फिर भी हेल्थी वेट लूज़ करना चाहती हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी रमादान में वेट कैसे लूज़ करें विदाउट स्टार्विंग, विदाउट गिल्ट और विदाउट एक्सट्रीम डाइटिंग। पार्ट 1, रमादान का असल मकसद समझो। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें, रमादान डाइट मंथ नहीं, रमादान डिसिप्लिन मंथ है। अल्लाह ने हमें भूखा रहना नहीं सिखाया, अल्लाह ने हमें कंट्रोल सिखाया। अगर आप सिर्फ पतला होने के लिए फास्टिंग करोगी तो शायद बॉडी पतली हो जाए लेकिन दिल वीक रह जाता है, और अगर आप सिर्फ इबादत करो और बॉडी इग्नोर कर दो तो एनर्जी ख़त्म हो जाती है। इसलिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है। पार्ट 2, सहरी वेट लॉस का सीक्रेट वेपन। मेरी बहनों, अगर आप सहरी स्किप करती हो तो प्लीज़ आज के बाद मत करना। सहरी स्किप करना वेट लॉस नहीं, वेट गेन करवाता है। आइडियल सहरी प्लेट हिजाबी फ्रेंडली: 1 बॉइल्ड एग या ऑमलेट, कम ऑयल, 1 रोटी या ओट्स, थोड़ा सा दही, 1 फ्रूट, एप्पल या पपाया बेस्ट, 2 ग्लास पनीर। सहरी का मतलब हैवी खाना नहीं, सहरी का मतलब बैलेंस्ड खाना है। और एक बात याद रखो, सहरी के बाद तुरंत सो जाना बॉडी को कंफ्यूज कर देता है। अगर पॉसिबल हो तो 5 से 10 मिनट वॉक करो या हल्का सा स्ट्रेच। पार्ट 3, इफ्तार सबसे बड़ी गलतियाँ। अब बात करते हैं इफ्तार की। मेरी बहनों, हम इफ्तार को फीस्ट बना देते हैं। समोसा, पकोड़ा, रोल, शरबत, डिज़र्ट, और फिर कहते हैं रमादान में वेट क्यों नहीं कम हो रहा। इफ्तार की कॉमन मिस्टेक्स: एक साथ बहुत ज़्यादा खाना, सिर्फ फ्राइड चीज़ें, मीठा प्लस फ्राइड कॉम्बो, पानी कम पीना। स्मार्ट इफ्तार फॉर्मूला: 2 खजूर, 1 ग्लास नॉर्मल पानी, थोड़ी देर रुक कर नमाज, फिर खाना। प्लेट में ये रखो: 1 रोटी या थोड़ा राइस, सब्जी, दल या चिकन, ग्रिल्ड या बॉइल्ड, सैलेड। याद रखो, आप रोज़ा खोल रही हो, कंपटीशन नहीं जीत रही। पार्ट 4, रमदान में एक्सरसाइज है या ना? ये सवाल हर हिजाबी के दिमाग में होता है। जवाब है हाँ, लेकिन स्मार्टली। रमदान में जिम जाना ज़रूरी नहीं। बेस्ट टाइम फॉर एक्सरसाइज: इफ्तार से पहले 20 मिनट स्लो वॉक, या इफ्तार के 1 to 2 घंटे बाद लाइट वर्कआउट, या तरावीह को वर्कआउट समझो। वल्लाही तरावीह भी एक एक्सरसाइज है। स्ट्रेचिंग, स्क्वाट्स या योगा जैसी चीज़ें काफ़ी होती हैं। ओवर एक्सरसाइज मत करो वरना वीकनेस आ जाएगी। पार्ट 5, वाटर हिडन वेट लॉस हीरो। मेरी बहनों, अगर आप पानी नहीं पीती तो वेट लॉस भूल जाओ। इफ्तार से सहरी के बीच कम अज कम 8 से 10 ग्लास पानी। ट्रिक ये है, इफ्तार के बाद थोड़ा थोड़ा, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं। शुगर ड्रिंक्स, शरबत, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब रमदान का सबसे बड़ा दुश्मन है। पार्ट 6, स्लीप एंड स्ट्रेस साइलेंट वेट गेनर्स। रमदान में स्लीप बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। लेट नाइट, सहरी, फिर काम। लेकिन याद रखो, अगर आप 4 घंटे भी प्रॉपर नींद ले लो तो बॉडी बेटर रिएक्ट करती है। स्ट्रेस कम करो, ज़्यादा स्ट्रेस इक्वल ज़्यादा वेट। नमाज, दुआ, कुरान सिर्फ रूह को नहीं बॉडी को भी हील करते हैं। पार्ट 7, इमोशनल ईटिंग हिजाबी गर्ल्स का रियल स्ट्रगल। ये पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अक्सर भूख से नहीं, फीलिंग्स से खाते हैं। लोनलीनेस, बोर्डम, स्ट्रेस, कंपैरिजन। अगर आप रोज़ सिर्फ वेट के बारे में सोचोगी तो फूड का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। अपने आप से प्यार करो। हिजाब सिर्फ कपड़ा नहीं, हिजाब एक माइंडसेट है। पार्ट 8, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो। रमादान में आप 10 किलोग्राम्स लूज़ नहीं करोगी और ये बिल्कुल ओके है। अगर 2 से 4 किलो हेल्थी वे से कम हो जाए, एनर्जी इम्प्रूव हो जाए, हैबिट्स बेटर हो जाएं, तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है। मेरी प्यारी बहनों, रमदान खुद को पनिश करने का मंथ नहीं है, रमदान खुद को समझने का मंथ है। अगर आज आप अपनी बॉडी का ख्याल रखोगी तो ये भी एक इबादत है। अपने आप से नाराज़ मत हो, स्लो हो सकती हो लेकिन रुकना मत।
अगर ये वीडियो आपके दिल को टच करे तो लाइक ज़रूर करना। कमेंट में बताना आपका सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है। और हिजाबी ग्रो अप को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ वेट लूज़ नहीं करते, हम खुद को ग्रो करते हैं। अल्लाह आपको सेहत भी दे, सब्र भी दे और अपने करीब भी करे।